ओके, आज हम लोग बात करेंगे थायरिस्टर के ऊपर और फाइनली जो इतने दिनों से हमारा इंतजार चल रहा था पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का, वो अब थायरिस्टर पे जाके पहुंच गए हम लोग। डेट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस जब भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरी की जो पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोगों ने सीरीज़ पढ़ी है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि अल्टीमेटली अगर आपको ना, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें स्विचेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो डायोड हुआ, बीजेटी हुआ, मॉसफेट हुआ, एससीआर हुआ, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए है, वो है टंकी, पानी की टंकी जो सिंपल तुम्हारे घरों में होती है, ठीक है। तो पानी की जो टैप होती है, टैप वाटर जिसे कहते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इन चीज़ों को समझने का। तो हमने देखा अभी तक, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं जितनी भी डिवाइसेस हमने कवर करी, तो एक थी उनमें से डायोड, जो कि मतलब मोटे मोटे तौर पे एक थी हमारी डायोड, जो कि नॉट कंट्रोल्ड थी, बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल सिस्टम था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सबसे पहले हमने अगर एक कोई चैनल बनाया, तो जैसे मान लो टैंक है, तो टैंक को अगर हमने इस तरीके से पाइप से जोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर दिस विल एक्ट एज अ डायोड। अगर टैंक में पानी होगा, अगर टैंक में पानी होगा तो पानी बाहर गिरेगा। डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई कंट्रोलिंग नहीं, कुछ नहीं। अगर टैंक में पानी होगा तो पानी बाहर गिरेगा, मतलब अगर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, कुछ कंट्रोल नहीं है, सही है। देन उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि यार इसके अंदर एक हमें टैपिंग की ज़रूरत पड़ी कि भाई पानी टैंक में हो या ना हो, हम कंट्रोल कर सकें कि पानी कब बाहर गिरे। तो वहाँ से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है कंट्रोल स्विचेस की। उनके अंदर सबसे पहला नाम था थायरिस्टर्स, और थायरिस्टर कह रहा हूँ, ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स ने क्या करा, उन्होंने जो तीसरी टांग थी ट्रांजिस्टर्स की, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड, एंड द अदर वन इज दी, ये जो हमारी ब्रांच थी, ये जो तीसरी वाली हमारी जो लेग था, ये हमारा कंट्रोल लेग निकल के आया। अब ट्रांजिस्टर के अंदर एक थे हमारे बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिनके अंदर दोनों चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दोनों की मदद से हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते थे। तो दूसरे थे हमारे पास मॉसफेट। यहाँ पर क्या था, मॉसफेट के अंदर सिंगल यूनिपोलर डिवाइसेस थे, याद नहीं कि या तो केवल एन चैनल होगा, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन से हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ कैरियर, या फिर हम होल्स एज अ कैरियर की तरह यूज़ करेंगे। तो एक तो ये डिफरेंस था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था कंट्रोलिंग के ऊपर, कि बीजेटी और मॉसफेट दोनों ही कंट्रोल्ड थे, बट एक समस्या, जो एक मेजर डिफरेंस, समस्या नहीं कहूँगा, मेजर डिफरेंस था, बीजेटी इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस, यानी कि बीजेटी को अगर तुम्हें चलाना है तो करंट सिग्नल देना पड़ेगा। मॉसफेट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, मॉसफेट को चलाना है तो वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मॉसफेट बनाते बनाते इंजीनियर्स जो थे, मॉसफेट जब हमने बनाया तो अल्टीमेटली इंजीनियर्स ने क्या करा, हमने एक ऐसी टंकी ईजाद करी थी जो जब उसको दबाओगे, जब उसको पुश करोगे, देन इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर। तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप स्टेशन पे जाते हो तो स्टेशन पे बहुत सारी मैक्सिमम टंकियाँ इसी टाइप की होती हैं। अब मैक्सिमम टाइम में, अब तो मैंने बहुत समय से स्टेशन की टंकियों का पानी नहीं पिया है, क्योंकि हम लोग वाटर ले लेते हैं, लेकिन और अनसेफ भी होता है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि कभी भी स्टेशन पे जाओ यार, तो वहाँ का पानी यूज़ मत करना, आप अपना एक पानी की बोतल खरीद लो, 10 20 15 रुपए की जो भी मिलती है। डेट इज़ दी बेस्ट वे और सेफेस्ट है। तो मैं जब यूज़ करता था, बहुत समय की बात है, तो मैंने देखा था हमेशा वहाँ पर एक इस टाइप की पुश पुश वाली जो होती थी टंकियाँ, कि मतलब जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जब तुम इसको यहाँ पर पुश करोगे देन वाटर विल कम आउट, और एक बार तुमने हाथ हटाया तो पानी जो होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये जो पुश टैप होती थी, टैप जो होती थी, पुश टैप, वो क्या होता था उनके अंदर कि तब तक पानी आता रहता था जब तक हम उन्हें पुश करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो बीजेटी और ये जो मॉसफेट है, ये बिल्कुल वैसी डिवाइसेस थी, इनके अंदर ये करंट को कंडक्ट करेंगी तब तक जब तक कि तुम बीजेटी की बात करें तो जब तक करंट सिग्नल अप्लाई करके रखोगे थर्ड लेग पर, और मॉसफेट की बात करें तो तब तक करंट अलाउ करेंगी अपने अंदर से फ्लो होना जब तक तुम वोल्टेज अप्लाई करके रखोगे, ठीक है, समझ में आ गई। सो बीजेटी नीड कंटिन्यूस बेस करंट ताकि हम उसको ऑन रख सकें, एंड मॉसफेट नीड कंटिन्यूस गेट वोल्टेज ताकि उसको हम टर्न ऑन रख सकें। नाउ ये हमने समझ ही लिया कि बिल्कुल एक ऐसी टैप ऑफ वाटर की तरह थी जो कि कॉन्स्टेंटली नीड पुश और फोर्स टू सप्लाई दी वाटर। नाउ इंजीनियर्स ने कहा कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमें ऐसी टंकी बनानी पड़ेगी जिसमें हर समय हमें पुश करने की ज़रूरत ना हो। बिकॉज जब भी हम इसको पुश करेंगे, अगर बीजेटी की बात करें, हाईली ड्रेन करती है बैटरी को, बीजेटी जो होगा बहुत अच्छा खासा ड्रेन करेगा, बैटरी को ड्रेन आउट कर देगा, डिस्चार्ज करेगा। मॉसफेट की बात करें उतना ड्रेन आउट नहीं करेगा, बट अगेन नीड्स अ कंटिन्यूस वोल्टेज। तो इंजीनियर्स ने कहा एक ऐसी टंकी बनाई जाए जिसको आपने ज़रूरत के अनुसार एक बार खोल दिया, देन इट विल रिमेन ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी इनपुट सिग्नल। तो इंजीनियर ने कहा एक ऐसी टंकी बनाओ जैसा कि हम, मतलब अब इलेक्ट्रिकल पे आ जाते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो
इंजीनियर्स ने किसी के घर गए होंगे भाई, ऐसी इन्वेंशन होती है। देखो एक बात समझ लो, जब भी कोई इन्वेंशंस होती हैं, मेजॉरिटी इन्वेंशन ऐसी होती हैं कि हम किसी और फील्ड की नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं कहीं सर्टेन टाइप ऑफ फील्ड में। तो हो सकता है कि कोई इंजीनियर रहा हो, वो गया हो किसी अपने दोस्त के घर के खाने पर, तो उसने जब टंकी खोली हो, पहले यही वाली टंकी आती होंगी पुश वाली, देन उसने एक बार गया हो, उसने देखा हो कि यार, उसने दोस्त के घर पे टंकी देखी हो कि इस टाइप की स्लाइड वाली टंकियां अब तो बहुत कॉमन होती हैं घरों में, ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं। एक बार अगर तुमने इसे स्लाइड कर दिया तो इनिशियली तो तुम्हें फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी स्लाइड करने पर, बट एक बार तुमने अगर इसे स्लाइड कर दिया, देन इट विल कंटिन्यू सप्लाई वाटर जब तक कि हम इसे मैनुअली ऑफ नहीं करते। तो किसी इंजीनियर ने इतना, उसका दिमाग हमेशा काम में रहता होगा कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि उसने वो आइडिया वहाँ से चुरा लिया कि हाँ भाई ये टंकी देखो, ये कॉन्सेप्ट हम लोग स्विचेस में लगा सकते हैं। तो मैं जैसे बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो इन्वेंशंस के ऊपर मैं एक बार बुक पढ़ रहा था, एक्सीडेंटल डिस्कवरी करके एक किताब थी, इसी टाइप का कुछ नाम था उसका। तो उसके अंदर मैंने देखा कि यार बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी जो होती हैं वो एक्सीडेंटल कह लो या कह लो कि क्रॉस फील्ड इन्वेंशंस होती हैं, कि मतलब हम कोई आइडिया कहीं और देखते हैं और हम लोग जो है वो उस आइडिया को अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं जब ये लेक्चर तैयार कर रहा था, तो ये जो टंकियों वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अपना खुद का मैंने विजुलाइज करा, तो मैंने किसी बुक से नहीं, ये मैंने खुद ही अपने दिमाग में आया तो मैंने इसको तैयार करा। तो हुआ क्या कि अब हो सकता है ये आइडिया किसी ने यूज़ करा हो या मैंने कभी पढ़ा हो, मैं ये नहीं कह सकता ये ओरिजिनल है, हो सकता है कहीं मैंने पढ़ा हो, बट अभी रिसेंटली जब मैं आप क्लास में एक दिन समझा रहा था, तो मैंने टैप का आइडिया यूज़ करा था, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो वहाँ पर मैंने एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा कि इट इज़ जस्ट लाइक अ टैप। तो वैसे ही जो इंजीनियर रहा होगा, उसने हमेशा एक मतलब ओपन माइंडेड रहा होगा, तो उसने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करके ये आइडिया निकाला होगा कि हमें एक ऐसे स्विच की ज़रूरत है जो एक बार हमने ऑन कर दिया तो इट विल रिमेन ऑन, इट विल कंटिन्यूसली सप्लाई द वाटर जब तक कि हम उसे मैनुअली स्विच ऑफ नहीं करते हैं। और आप में से जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं थोड़ा सा गले की आज दिक्कत है, आप लोग जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आप किसी भी फील्ड के हैं, अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, देन आपको हमेशा एक ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर, मैंने एक बार शॉर्ट भी लिया था, एक बार इस पे ऊपर मैंने स्पीच भी दी थी कॉलेज में इंजीनियर्स डे पे, मेरे चैनल पे पड़ी होगी, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको, अगर आपको एक अच्छा इन्वेंटर बनना है, अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो ये ज़रूरी कि एक आप अच्छे ऑब्जर्वर हो। क्योंकि अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर होगे तभी आप गैप फाइंड कर पाओगे। जैसे जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी के टाइम पर एक चीज़ बहुत जो मतलब फोकस रखी जाती वो है रिसर्च गैप। तो सबसे ज़्यादा ध्यान पूरा 1 से 1.5 साल, 1 and 1.5 ईयर जो होते हैं, हमारा पूरा फोकस होता है कि हम गैप आइडेंटिफाई कर सकें कि कमी कहाँ है। जैसे एक रिसर्च हुई R1, एक रिसर्च हुई R2, दोनों रिसर्च बढ़िया काम कर रही हैं, हमें इस गैप को आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके लिए मैं डेली रिसर्च पेपर, बहुत सारे रिसर्च पेपर एंड बुक्स पढ़ता था कि कहाँ कमी है, क्या ऐसा आइडिया है जो मिसिंग है अभी भी। तो आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि मोबाइल आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली मॉडिफाई होते जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे मोबाइल आते जा रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो एडवांसमेंट देख रहे हो, ये किसी ने तो सोची होंगी, किसी ने गैप आइडेंटिफाई करा होगा कि यार ये मतलब हम जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वाया वाया केबल, क्या हम लोग इसको वाया वायरलेस कर सकते हैं हम इसको। तो वहाँ से किसी ने ब्लूटूथ बनाई होगी। ब्लूटूथ का काम क्या होगा, किसी को गाने सुनने में लीड हर बार लगाने की ज़रूरत पड़ती होगी, तो उसने सोचा होगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी डिवाइस यहाँ रखी हुई है और वहाँ पे 10 मीटर या 5 मीटर दूरी पर सीडी प्लेयर है या हमारा जो स्पीकर है, उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें विदाउट एनी वायर और एकदम फ्री रह सकें, जेब में रख के चल सकें, है ना। या फिर किसी, मैं एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे यूट्यूब है ना। यूट्यूब में अगर आप प्रीमियम यूट्यूब खरीदते हो, प्रीमियम वर्जन लेते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, ऐड, मतलब आपको एक तो ऐड नहीं आएंगे पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या होती है, बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन मिलता है ना। अब जिसने भी यूट्यूब में जो भी इंजीनियर्स रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा कि जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं जब वॉक करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे सुनना पसंद करता हूँ, किसी की पॉडकास्ट हो गई या कोई बुक समरी हो गई। तो बहुत बार जब मेरे पास पेड वर्जन नहीं था, जब ये फैसिलिटी नहीं थी, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो उस समय अगर आपको यूट्यूब में कुछ सुनना है तो स्क्रीन हमेशा ऑन रहनी चाहिए, है ना। आज भी अगर आपके पास अनपेड वर्जन है तो स्क्रीन आपको ऑन रखनी पड़ेगी तो अब क्या होता है कि अगर आप चला रहे हो, अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, तो आपको स्क्रीन हर समय ऑन रखने के लिए या तो हर समय आपको अपने मोबाइल में वो पकड़ के रखना पड़ेगा, भाई मोबाइल हाथ में रखना पड़ेगा, है ना। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर आपको मोबाइल अगर आप कहीं दूर भी रख रहे हो तो भी आपको जो है
उसकी रेंज में रहना पड़ेगा, मतलब स्क्रीन ऑन रखनी पड़ेगी कैसे भी करके। तो किसी इंजीनियर ने ये आइडेंटिफाई करा होगा कि यार हमें स्क्रीन को बंद करना, मतलब ये कितना अच्छा हो जाए कि अगर हम स्क्रीन बंद कर दें, मतलब स्क्रीन को, और तब भी हम यूट्यूब को सुन सकें। तो इस तरीके से हमें MP3 कन्वर्जन की नीड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पहले मुझे याद है जब यूज़ होता था, तो अगर आपको कभी भी कोई चीज़ सुननी है तो मैं उसको MP3 में कन्वर्ट करता था, बिकॉज ताकि हम लोग MP3 प्लेयर में चला सकें एंड स्क्रीन बंद करके भी सुन सकें। यूट्यूब ने जब से ये करा फीचर, तो उससे क्या हुआ, MP3 की जो कन्वर्जन की नीड है वो काफ़ी हद तक कम हो गई। तो किसी ना किसी इंजीनियर ने ये नीड ऑब्जर्व करी होगी अपने कस्टमर्स की, अपने सब्सक्राइबर्स की, कि अगर हम उन्हें फीचर दे दें कि वो स्क्रीन बंद कर दें और तब भी स्क्रीन बैकग्राउंड में चलती रहे, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और इसने गेम चेंजिंग साबित हुआ। बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो इसीलिए पे करते हैं, है ना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक किसी, मतलब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा, कि आपको एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए आपको अच्छा ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे इन्वेंटर बन सकते हो, अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो किसी इंजीनियर ने अपने दोस्त के घर गया होगा, उसने देखा होगा यार ये वाली टैब सही है, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसी डिवाइस बनाएं जिसको अगर हमने एक बार टर्न ऑन कर दिया किसी भी तरीके से, तो इट विल रिमेन टर्न ऑन, ठीक है। उसके बाद हर समय उसके ऊपर मैनुअली पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन वी नीड मैनुअल पावर टू स्विच इट ऑफ। तो इसी से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है SCR की। तो इंजीनियर को क्या नीड आई कि ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो कि वंस ट्रिगर्ड इट विल रिमेन ऑन इवन इफ यू रिमूव द ट्रिगर्ड पल्सेस। सो यहीं से पिक्चर के अंदर SCR की एंट्री होती है। आई होप आपको समझ में आ गई। सो डेट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड SCR। तो SCR एक ऐसी हमें डिवाइस मिलती है, एक ऐसा फीचर ऑफर करती है कि एक बार हमने अगर SCR को ऑन कर दिया, SCR को ही थारिस्टर कहते हैं, ठीक है, तो थारिस्टर एंड SCR सेम चीज़ है। तो एक बार अगर हमने उसे टर्न ऑन कर दिया तो इट विल रिमेन टर्न ऑन, और हमें ब्रीफ गेट पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी सी गेट पल्स देनी पड़ेगी एक बार SCR ऑन करने के लिए, एंड वंस ट्रिगर्ड इट विल स्टे ऑन बाय ऑल बाय इटसेल्फ। एक बार हमने उसको ऑन कर दिया तो वो हमेशा के लिए ऑन रहेगी। अब ये जो फीचर होता है इट विल रिमेन ऑन, इसको हम कहते हैं लैच फीचर भी कहते हैं, लैच, ठीक है, लैचिंग। तो लैचिंग मतलब कि एक बार तुमने अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर दी तो इट विल सेल्फ सस्टेनिंग, कि वो अपने आप को ऑन रखेगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इवन इफ यू रिमूव द गेट पल्स और द कॉज ऑफ एक्साइटेशन, कॉज ऑफ ट्रिगरिंग। तो ऐसी कोई डिवाइसेस, मतलब ऐसा अगर कभी हमें फीचर देखने को मिलता है तो उसको हम लैचिंग भी कह देते हैं, कि एक बार अगर हमसे ट्रिगर कर दिया देन इट विल रिमेन ट्रिगर, ठीक है, अनटिल अनलेस यू विल अप्लाई दी अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो SCR में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बार जब हम लोग SCR को ऑन कर देते हैं तो भैया जो गेट जिससे हमने SCR को ऑन करा, ये बात ध्यान रखनी, डेट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर SCR आपने एक बार ऑन कर दिया, ये जो हमने स्विच बनाया, तो उसके बाद तुम उस गेट पल्स की यूज़ करके उसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात है। तो आप गेट का इस्तेमाल एक SCR को ऑन करने के लिए तो कर सकते हो, बट उसको ऑफ करने के लिए आप गेट पल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू कांट टर्न इट ऑफ यूजिंग द गेट पल्स। तब हमें पूरी की पूरी एक कम्यूटेशन सर्किटरी की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चल के इसको बहुत डिटेल में कवर करूंगा मैं। कम्यूटेटिंग सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ द SCR, ठीक है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक बार अगर हमने ऐसा कुछ डिवाइस मतलब हम लोगों ने बना ली थी, सो इसको आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो SCR एक ऐसा डिवाइस था जो ये फीचर ऑफर करता था। तो ना तो हमें, मतलब एक बार हमें SCR को टर्न ऑन करने के लिए वी नीड करंट और वोल्टेज। एक बार हमने SCR को ऑन कर दिया देन वी डोंट नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज एज नीडेड इन BJT और इन MOSFET। MOSFET के अंदर कंटिन्यूस वोल्टेज चाहिए, BJT के अंदर कंटिन्यूस करंट चाहिए, SCR के अंदर कुछ नहीं चाहिए, बस स्टार्टिंग में चाहिए। तो इसीलिए मेजर जो पावर इंडस्ट्रीज़ होती हैं सब में SCR ने डोमिनेट करा, और एक बार SCR के आने के बाद बहुत सारी ये जो MOSFET और BJTs हैं ये काफ़ी हद तक रिप्लेस हुए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। एंड SCR यूज्ड इन हाई पावर कंट्रोल, AC कंट्रोल में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में यूज़ होते हैं, HVDC ट्रांसमिशन में, फैक्ट्स कंट्रोलर में, सब जगह SCR छा गया एकदम आते ही। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं फीचर्स की बात करें, तो अगर हम लोग फीचर्स को कंपेयर करें BJT, MOSFET एंड SCR के, तो टर्मिनल सब में 3-3 देखने को मिलेंगे, 3 टर्मिनल BJT में, 3 MOSFET, 3 SCR में। कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं तो BJT करंट कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, कंट्रोल का मतलब कंटिन्यूस सप्लाई। यहाँ पर करंट की हमें कंटिन्यूस सप्लाई देनी पड़ेगी BJT का टर्न ऑन रखना है बेस करंट के रूप में। MOSFET को टर्न ऑन रखना चाहते हो, वोल्टेज कंटिन्यूसली वोल्टेज की सप्लाई देनी पड़ेगी। SCR को टर्न ऑन रखना चाहते हो, जस्ट एक बार करंट से ट्रिगर कर दो, बस काम खत्म हो गया। तो वंस ट्रिगर्ड इट विल रिमेन टर्न ऑन। तो मतलब कंटिन्यूस सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, एक बार तुमने इसको टर्न ऑन कर दिया तो काम चल जाएगा।
ओके, डिवाइस की टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो बीजेटी से बाइपोलर, दोनों की जरूरत पड़ेगी। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर द कैरियर डिवाइसेस जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करेंगे। मॉसफेट इज यूनिपोलर, एससीआर इज अगेन बाइपोलर, इसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही यूज होते हैं। स्विचिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। तो बीजेटी की मीडियम होती है, सबसे तेज स्पीड जो होती है वो होती है मॉसफेट की, वेरी फास्ट, और सबसे कम स्पीड होती है ऑपरेशन की, वो होती है एससीआर की। सो एससीआर इज द स्लोएस्ट अमंग द टू, अमंग द थ्री। ठीक है, क्लियर हो गया। देन यूज की बात कर लेते हैं। बीजेटी का प्राइमरली जो एप्लीकेशन है, हम यूज कहीं भी कर सकते हैं, एज ए स्विच भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में, बट प्राइम पर्पस जो होता है बीजेटी जो मेनली यूज हो रहा है आज के समय, वो हो रहा है एम्पलीफिकेशन में। अगर हम बात करते हैं मॉसफेट की, तो मॉसफेट प्राइमरली यूज हो रहा है स्विचिंग के लिए, है ना। एंड एससीआर ये यूज हो रहा है हाई पावर स्विचिंग के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो जनरली कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है ये आपको क्लियर होना चाहिए।